हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ियान ज़फ़र और आज की वीडियो में हम दो ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। एक का नाम है HD7470 और एक का नाम है HD6450। इन दोनों ग्राफिक कार्ड के बारे में हम स्पेसिफिकेशन, बेंचमार्क, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन सा ग्राफिक कार्ड बेस्ट है। तो इस वीडियो में आपको मैं स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा और आपको लेटेस्ट प्राइस रेंज दोनों ग्राफिक कार्ड बताऊंगा। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखी है और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे बात करें दोनों ग्राफिक कार्ड के लॉन्च डेट की। दोस्तों अगर हम बात करें HD7470 की तो वो ग्राफिक कार्ड 5 जनवरी 2012 को लॉन्च हुआ था और बात करें HD6470 की तो वो 7 अप्रैल 2011 को लॉन्च हुआ था, यानी कि जो HD7470 है वो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है। और बात करें हम अगर DirectX वर्जन की तो इसका DirectX 11.0 है 7470 के अंदर और HD6450 के अंदर हमें सेम देखने को मिलता है 11.0 का। बात करें शीटर की तो शीटर दोनों के अंदर सेम ही है 5.0 का। ओपन जीआर भी दोनों का सेम है 4.3 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन भी दोनों के सेम है 2560 मल्टीप्लाई 1600 की। मेमोरी की बात करें तो दोनों 1GB वाले वेरिएंट में भी आते हैं और 512 MB वाले वेरिएंट में भी आते हैं, लेकिन इस वीडियो में 1GB वाले की बात कर रहे हैं। बात करें मेमोरी स्पीड की तो दोनों में सेम है तकरीबन। एक में जो बात करें अगर HD7470 में 900 mAh की है और HD6450 में 800 mAh की है, मतलब 100 ही कम है, इससे इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आई थिंक सो। मेमोरी बस की बात करें तो दोनों के अंदर सेम है 64 बिट की। मेमोरी टाइप दोनों GDDR5 है। मैक्स पावर दोनों की 18 वॉट्स, यानी कि मतलब 18 वॉट काफ़ी कार्ड खींचते हैं, मतलब कम वॉट से ज़्यादा भी रहते हैं। पीएसओ की बात करें तो पीएसओ दोनों का जो रिक्वायर्ड है वो है 300 वॉट साथ में 22 एम्पियर्स का, जो कि बिल्कुल सेम है। बात करें प्राइस रेंज की तो अगर बात करें HD7470 की तो एक ग्राफिक कार्ड आपको 1800 से लेकर 2000 तक की रेंज में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ग्राफिक कार्ड ज़्यादातर आपको कम से कम भी 1800 तक का मिल जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम भी 2000 तक का मिल जाएगा। दूसरी ग्राफिक कार्ड बात करें HD6450 की तो वो 1500 से लेकर 2000 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा, यानी कि मतलब 1500 सबसे कम कीमत है और 2000 सबसे ज़्यादा हाई कीमत है। तो ये तो बात हो गई दोनों ग्राफिक कार्ड प्राइस रेंज के हवाले से। अभी प्राइस रेंज बिल्कुल इनकी परफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इनमें मतलब है ना कम है ना ज़्यादा है, इससे आपको सस्ता ही मिलेगा, इतना इससे महंगा नहीं मिलेगा। तो मतलब ये तो इन दोनों की प्राइस रेंज की। आप बात करते हैं कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए। दोस्तों अंडर मेरा ओपिनियन दोनों में से ग्राफिक कार्ड दोनों ही ग्राफिक कार्ड बेस्ट है, लेकिन अगर आपको HD7470 मिल रहा है तो आप इस ग्राफिक कार्ड को ज़रूर बाय करें। ग्राफिक कार्ड इससे थोड़ा सा अच्छा है ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस के लिहाज से, लेकिन अगर आपको HD6450 ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो आप वही ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही है। तो बेंचमार्क की तरफ चलते हैं और दोनों कंपेयर करते हैं बेंचमार्क्स में। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. दोस्तों ने बेंचमार्क देख लोगे दोनों ग्राफिक कार्ड के, आपको अंदाजा हो चुका है एक सारा ग्राफिक कार्ड है। अंडर मिनट में दोनों ग्राफिक कार्ड बेस्ट है, आपको 2000 सस्ता मिल रहा है, वो बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बस आज इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिलोगे दोनों ग्राफिक कार्ड्स के रिलेटेड। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक कर लेना बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for.